जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर नंबर ये 2 है, यानी एक्सरसाइज 2.1 हम लोग बनाएंगे इसी वीडियो में। टोटल एक्सरसाइज को खत्म करने वाले हैं। जब तक आपका ये एक्सरसाइज खत्म ना हो तब तक ये वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहें और साथ ही साथ कॉपी पर जरूर नोट करते हुए चले, ताकि आप सभी के कभी बुढ़ौती में काम आए तो आप उससे रिवीजन कर सकें। तो आइए एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर है ये, एक्सरसाइज 2.1 समझे। एनसीईआरटी का हम लोग क्वेश्चन खत्म करने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन धड़ धड़ क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत मस्त और आसान चैप्टर है ये। दे रखा है क्वेश्चन नंबर साइन इनवर्स -1/2। हमसे पूछा क्या है, आप लोग सामने बुक भी रखे रहिए आपके पास अगर बुक हो तो। बोला है इसका प्रिंसिपल मान निकालना है, मुख्य मान निकालना है इसका, समझे। इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक बात आप सभी को ध्यान होना चाहिए। जो ये साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से +π/2 होता है। साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से +π/2 होता है, समझे। इसी के बीच निकल के आएगा प्रिंसिपल वैल्यू, जो भी निकल के आएगा यहाँ पे ये बड़ा कोष्ठक आता है, यानी -π/2 भी हो सकता है और +π/2 भी हम लोग ले सकते हैं, समझे। तो देखो यहां से साइन इनवर्स, लेकिन ये माइनस में है। आप सभी के एक प्रॉपर्टीज लिखवाए हुए, साइन इनवर्स -x बराबर क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स -x बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स x। देखिए बीच में माइनस है, यहाँ पे माइनस आया है, तो हम लोग माइनस को बाहर निकाल करके धड़ क्या लिखेंगे 1/2। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान देना होगा। आप सभी को मालूम होगा कि 1/2 साइन में कितना डिग्री का होता है। तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इस 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं साइन π/6। 30 डिग्री को पाई में लिखना होगा तो π/6 लिखेंगे, यानी साइन इनवर्स साइन x बराबर x। एक और फॉर्मूला होता है, याद करिए, आप सभी के लिखवाया गया साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या हम लिखवाए हैं, x होना चाहिए अपने डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू में। साइन एक हिसाब से समझिए, साइन साइन खत्म होके बचा का बेचारा x बचा, साइन साइन खत्म होके π/6 बचेगा। ये π/6 बाहर माइनस बैठा है तो -π/6 इसका क्या हुआ आंसर। आसान है कि नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए, एक बात याद रखिएगा, एग्जाम में जितना नंबर के क्वेश्चन पूछे उतना ही आप लोग उसको इज्जत दीजिएगा। अभी नहीं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है टाइम दो उसको ज्यादा, नहीं, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव जैसा उसको टाइम देना है। माइनस साइन इनवर्स माइनस नहीं, साइन इनवर्स -1/2 पहले अपने माइंड में रखेंगे। 1/2 साइन में होता क्या है, π/6। अब माइनस है तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन इनवर्स -x रहे तो माइनस बाहर निकल जाता है, तो माइनस बाहर निकल गया तो साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 1/2 π/6 का होता है, तो π/6 का होता है। तो साइन इनवर्स साइन खत्म हुआ, π/6 बचा, π/6 बचा है यहाँ पे, और बाहर माइनस है तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ माइनस लगा देंगे। सिंपल से सवाल है, बहुत आसान सवाल है ये। इसके बाद देखिए नंबर 2, वीडियो को रोक करके आप लोग जरूर इसको बनाइए। नंबर 2 क्या दे रखा है, कॉस इनवर्स √3/2। बोला है कॉस इनवर्स √3/2, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। कॉस इनवर्स का डोमेन क्या, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, 0 से पाई होता है। तो देखो कॉस इनवर्स एक बात याद रखिए, √3/2 कॉस में √3/2 कितना होता है, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, 30 डिग्री क्या होता है √3/2, और 30 डिग्री को ही π/6 लिखा जाता है। हम लिख सकते हैं इसको कॉस
पाई बाई 6, देखो है या नहीं है। कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 2, कॉस कॉस समझो एक हिसाब से खत्म हुआ तो पाई बाई 6 बचा। फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स कॉस एक्स, यहाँ पे इसका भी एक फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर क्या होता है एक्स। देखिए कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6, ये पाई बाई 6 इसके प्रिंसिपल ब्रांचेस में होना चाहिए, प्रिंसिपल ब्रांचेस। और कॉस का प्रिंसिपल ब्रांच क्या होता है, 0 से पाई होता है कि नहीं होता है। तो देखिए 0 से 180 के बीच में 30 डिग्री है कि नहीं, तो इसका आंसर क्या हुआ, पाई बाई 6 हुआ। समझे, अब सभी के फॉर्मूला बतलाया गया है, फॉर्मूलों को याद रखें और नहीं याद होके तो समझिए आपका कल्याण है, नहीं याद है तो। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 कॉसेक इनवर्स 2। इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी नहीं पूछता है। देखिए कॉसेक इनवर्स हम ढूंढेंगे कॉसेक में 2 कितना डिग्री पर होता है, 30 डिग्री। अरे साइन 30 1/2, तो कॉसेक 30 भी 1 केवल 2 उसके उल्टा होगा, तो 2 है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक पाई बाई 6। कॉसेक खत्म तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा, पाई बाई 6 है। ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन की इज्जत मत दो, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई खास ये भारी क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, झटके से हम लोग खींचेंगे, यहीं पर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या दे रखा है, tan इनवर्स माइनस √3। बहुत अच्छा, tan में भी आपको फॉर्मूला मालूम होगा। tan इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस tan x। ये फॉर्मूला होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स, यही ना होता है। तो देखिए बीच में माइनस है तो माइनस बाहर निकाल देंगे, यहां से बनेगा tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स, दिख रहा है सभी को। √3 tan में कितने डिग्री होता है, tan में √3 कितने डिग्री होगा, 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री। तो क्या लिख सकते हैं, 60 डिग्री को क्या पाई बाई 3 हम लोग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। tan खत्म, बेचारा माइनस बैठा है बाहर, अब पाई बाई 3 बचा, पाई बाई 3। समझे, ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स tan x बराबर x। x की जगह पर पाई बाई 3 है तो हम भी लिख दिए पाई बाई 3, माइनस है तो माइनस के साथ लिख दिया गया है। ये 4 क्वेश्चन प्यार से आप लोग कॉपी पर नोट करिए, समझे। इसको हम मिटा रहे हैं, आसान क्वेश्चन है, कोई ये भारी क्वेश्चन नहीं है, समझे। इसको मिटा रहे हैं, इसको कॉपी पर आप लोग नोट करिए, नोट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग बना लिए, आसानी से समझने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इधर टोटल क्वेश्चन हल्का है, अपने से आप लोग बना लेंगे। और एक्सरसाइज 2.1 भी बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखने वाले हैं। 5 क्या बोला है, कॉस इनवर्स माइनस 1/2। क्वेश्चन नंबर 5 इतना छोटा क्वेश्चन, देखिए क्या बोला है, कॉस इनवर्स माइनस 1/2, यही ना क्वेश्चन है। इसका भी प्रिंसिपल वैल्यू ही बतलाना है, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 का, समझे। तो देखिए कैसे बनेगा इसका प्रिंसिपल वैल्यू, बहुत आसान है। कॉस इनवर्स माइनस 1/2, देखिए माइनस है, आपको एक प्रॉपर्टीज याद आना चाहिए। एक ये फॉर्मूला लिख रहे हैं, कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाता है। ये एक फॉर्मूला है, आप लोग को याद होनी चाहिए, समझे। देखिए बाहर माइनस है, इसमें अंदर माइनस है, तो माइनस बाहर डायरेक्ट नहीं निकलता है। पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यानी कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स माइनस एक्स, एक्स की जगह पर 1/2 है, तो डायरेक्ट लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2
लिखेंगे हम लोग, यहां से ये बनेगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 कॉस में कितना डिग्री होता है, 1/2 कॉस में कितना डिग्री होता है, साथ साथ बोलिए आप लोग। तो देखिए पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 कॉस में कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो 60 डिग्री को क्या मन खुश है तो π/3 लिख सकते हैं, कमेंट जरूर करिए। तो पाई माइनस कॉस कॉस खत्म, π/3, यहां से 3 एलसीएम होगा, 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई माइनस पाई, तो क्या बची 2π/3 आंसर। दिख रहा है साफ साफ आप सभी को, यही आंसर हुआ, समझे। क्या भारी है ये, बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है ये सब। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, tan इनवर्स -1। क्या दिया है, tan इनवर्स -1 दिया है, tan इनवर्स -1। अब देखिए tan इनवर्स -x बराबर क्या होते हैं, माइनस tan इनवर्स x। आपको बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत पड़ रहा है ताकि आप लोग समझ ले क्या होता है माइनस tan इनवर्स x। tan इनवर्स -x बराबर माइनस tan इनवर्स x होता है। तो देखिए माइनस है यहां, तो माइनस हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, tan इनवर्स 1। अब खुश हो जाइए आप लोग, tan इनवर्स, tan में 1 कितना डिग्री, बहुत पॉपुलर आसान मस्त जबरदस्त क्वेश्चन है ये। कितना डिग्री होता है, π/4, 45 डिग्री का मान होता है। tan 45 1 होता है, tan खत्म तो -π/4। दिख रहा है कि नहीं साफ साफ आप सभी को, दिख रहा है। यहां से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या निकला, इतना। अब आगे देखिए क्वेश्चन, इसी में आप लोग नोट करते चलिएगा, वीडियो को रोकिए और इसे नोट करिए तब आगे बढ़िए आप लोग। अगर आप लोग बना लिए होंगे समझ लीजिए बस। सेक इनवर्स 2/√3। अगला क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, सेक इनवर्स 2/√3। यह भी मस्त क्वेश्चन है, यह भी प्रिंसिपल ब्रांच में इसका काम करेंगे हम लोग। जितना चलेंगे इसमें हम लोग प्रिंसिपल ब्रांच में चलेंगे। आप सभी के सेक इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच बतलाए हैं, tan इनवर्स का भी प्रिंसिपल ब्रांच बतलाए हैं, देखो उसी में है ये। π/4 क्या है, उसके प्रिंसिपल ब्रांच में ही है। कॉस का भी प्रिंसिपल ब्रांच बतलाए हैं, तो 2π/3 अपने प्रिंसिपल ब्रांच में है कि नहीं। कॉस का प्रिंसिपल ब्रांच 0 से π तक हो सकता है, यानी या जो यहां से ये मान निकला ना, ये 0 से π के बीच होना चाहिए। तो 2π/3 यानी समझ रहे हैं 120 डिग्री। क्या 120 डिग्री 0 और 180 के बीच नहीं है, 120 डिग्री 0 और 180 के बीच नहीं है, प्रिंसिपल ब्रांच में इसका आंसर होगा यही, समझे। वैसे ही tan भी, जो ये -π/4 आया है, जो ये -π/4 आया है, यह भी अपने क्या है प्रिंसिपल ब्रांच में, -π/2 से +π/2 के बीच में है π/4। तो प्रिंसिपल ब्रांच हमेशा आप लोग याद रखिए इसका, प्रिंसिपल शाखा, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए जितना प्रिंसिपल ब्रांच होता है उसी के बीच में ही होना चाहिए, अन्यथा गलत होगा। सेक इनवर्स 2/√3। तो देखिए ध्यान से, सेक इनवर्स 2/√3 कितना का मान होता है, बोलो। दो, देखिए cos 30 डिग्री √3/2, तो सेक उसका उल्टा कर देंगे, π/6 पर ही टूटेगा ये। सेक से खत्म तो क्या बचेगा, ये π/6 आंसर हुआ। क्या यह भी अपने प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं है का, π/6। आप लोग कॉपी पलटिए और देखिए प्रिंसिपल ब्रांच में है कि नहीं। आप सभी को प्रिंसिपल ब्रांच लिखवा दिया गया है ताकि आप लोग क्या करें, समझ लें। इसको नोट करिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। इसे आसानी से जल्दी से इसे नोट करिए, समझे, इसे नोट कर लीजिए। देखिए ध्यान से, अब ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, बहुत कम क्वेश्चन दिया है,
लॉन्ग ज़्यादा वीडियो नहीं होगा, लेकिन आप लोग ज़रूर बनाइए वीडियो को। इसको हम मिटा देते हैं, आप लोग रोक करके वीडियो ज़रूर एक बार उसको नोट करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, यह भी मस्त क्वेश्चन है। कॉट इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कॉट इनवर्स √3 दिख रहा, कॉट इनवर्स √3 देखिए दिख रहा, यही क्वेश्चन है कॉट इनवर्स √3। अब एक बात बतलाइए, √3 है ये, तो कॉट में √3 कितना होता है? कॉट इनवर्स, कॉट में √3 क्या होता है? 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो हम ये √3 को क्या लिख सकते हैं? कॉट π/6 लिख सकते हैं। ये कॉट कॉट खत्म तो क्या बचेगा? ये π/6 बचेगा। कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए तो कॉट का प्रिंसिपल ब्रांच क्या होता है? बोलिए, कॉट का प्रिंसिपल ब्रांच क्या होता है? 0 इसमें छूट जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 0 को हम लोग इसमें छोड़ देते हैं प्रिंसिपल ब्रांच में, इसका कॉट वाला 0 से पाई छोड़ देते हैं, 0 नहीं लेते हैं, पाई भी नहीं लेंगे इसमें, समझे? π/6 है, क्या ये 0 से पाई के बीच नहीं बिलोंग कर रहा है क्या? आप सभी को याद होगा कॉट इनवर्स √3 का डोमेन, इसका प्रिंसिपल ब्रांचेस क्या होता है? 0 से पाई के बीच होता है, समझे? तो क्या इसके बीच ये बिलोंग नहीं कर रहा है? कर रहा है, आंसर होगा यही। तो आप लोग उस बात को जरूर ध्यान में रखें। इंक ज्यादा डल गया इसमें। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 9, यह भी 9 क्वेश्चन आसान है, बहुत आसान है। क्या बोला है? कॉस इनवर्स -1/√2, यही क्वेश्चन है। तो देखिए आपको एक प्रॉपर्टीज और याद आना चाहिए, एक फॉर्मूला बतलाए हैं कॉस में। कॉस इनवर्स -x बराबर क्या होता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स x, बतलाए है ना। कॉस में पाई हो जाता है सेक में, और कॉट में, कॉट में सेक में, और कॉस में क्या होता है? पाई माइनस हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, नहीं तो तू लोग बड़ी भुलक्कड़ है। कॉस इनवर्स -1/2 लेंगे हम लोग। तो देखिए माइनस है, माइनस के चलते बेचारा क्या होगा? पाई में से घट जाएगा। पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 लेंगे हम लोग। यहां से देखिए पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, तो 1/√2 कॉस में क्या होता है? 45 डिग्री, 45 डिग्री। कॉस 45 1/√2 होता है ना। देखो कॉस 45 1/√2 होता है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। यानी कॉस π/6 का मान क्या होता है? 1/√3। कॉस π/4 होता है यहाँ। तो यानी क्या हम लोग 1/√2 के जगह पर, क्या 1/√2 के जगह पर, 1/√2 के जगह पर इतना लिख सकते हैं हम लोग? तो क्या लिखेंगे? कॉस π/4। तो देखो कॉस कॉस खत्म तो क्या बचा? पाई माइनस π/4। ये मल्टीप्लाई होगा तो 4 पाई माइनस पाई अपॉन क्या हो जाएगा? 3 π/4। क्या कॉस के यह भी प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं है प्रिंसिपल ब्रांच में, यह भी आंसर निकल के आया, समझे? अब क्वेश्चन नंबर 10 साथ साथ आप लोग नोट करते चलिए। कॉसेक इनवर्स -√2 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है? कॉसेक इनवर्स -√2 है। देखो ये कॉसेक है, तो कॉसेक इनवर्स -x बराबर क्या होता है? माइनस कॉसेक इनवर्स। कॉसेक इनवर्स -x बराबर क्या होता है? माइनस कॉसेक इनवर्स x। x की जगह पर क्या है? -√2 है। तो माइनस में कॉसेक इनवर्स, माइनस तो बाहर निकाल दिए हम, निकल जाता है। कॉस में जब माइनस को बाहर निकालते हैं तो पाई में से घट जाता है, याद होना चाहिए आपको। कॉसेक में ही √2 कितना होता है? 45 डिग्री। अब 45 डिग्री को π/4 लिखते हैं हम लोग।
कॉस कॉस खत्म तो क्या आया -π/4, यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। कितना आसान है, 8, 9 और 10। क्वेश्चन आज मस्त है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आप लोग 10 तक खत्म करिए, 11, 12, 13 और 14 हम लोग देख लेंगे। इसको मिटा रहे वीडियो को रोक करके आप लोग जरूर नोट करें, बना लिए तो बहुत अच्छा है। देखो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। ये चैप्टर बोल रहे हैं, ये एक्सरसाइज अब समाप्त होने वाला है। देखो क्या बोला है, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2। क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2 और साइन इनवर्स -1/2 प्लस में होता है साइन इनवर्स -1/2। यही ना है। देखिए यह भी आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए tan 1 है तो tan में 1 कितना डिग्री होता है 45 डिग्री। तो क्या हम लोग tan इनवर्स tan 45 को π/4 लिख सकते हैं, प्लस देखिए cos -x माइनस है तो पाई में से घट जाएगा, cos इनवर्स 1/2 पाई में से घटा के लिखेंगे माइनस के चलते। और देखो माइनस है तो ये माइनस साइन बाहर निकाल देता है, फॉर्मूला बतलाए हैं, साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x होता है, इसलिए माइनस बाहर निकाल देंगे, साइन इनवर्स 1/2। समझे, tan और tan बेचारा खत्म हुआ तो बचा π/4 प्लस पाई माइनस cos इनवर्स, cos में 1/2 कितना डिग्री होता है बोलो, π/6, cos 60 1/2, cos π/3 लिखेंगे 60 का, माइनस साइन इनवर्स 1/2, तो साइन में 1/2 30 डिग्री, तो क्या 30 डिग्री के π/6 लिखा जाता है, लिखेंगे π/6 हम लोग। यहां से धर दे आंसर आने वाला है, खुश हो जाओ। पाई माइनस कॉस कॉस कट के क्या बचा -π/3, माइनस ये कट गया तो बेचारा बच गया π/6। आपको एलसीएम आता होगा, 6, 3, 4 का एलसीएम क्या होगा 12 होगा। कितना बचा, 3 बार में 3 पाई प्लस में 12 पाई बच गया, ये माइनस ये 4 बार में जाएगा, 4 3 12, 4 पाई माइनस 2 पाई, ये 12 पाई है, 12 3 15, 15 में से 4 घटा 11, 11 में से 2 घटा 9, यानी 9 π/12 इसका आंसर आया निकल के। इसका आंसर कितना निकल करके आया 9 π/12। समझे, यहां से इसको हम लोग कटा सकते हैं, मन खुश है तो लिख दो काट कुट के, 3 और 4 तो क्या आ जाएगा 3 π/4 निकल करके क्या आएगा यहां से आंसर। मन खुश है तो इसको भी छोड़ दो, कटा दो, छोटा कर दो इसको। क्वेश्चन नंबर और 12 की ओर चलते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग क्या बोला है। 12 नंबर क्वेश्चन बोला है cos इनवर्स 1/2 प्लस इसके बाद लिखा है 2 साइन इनवर्स 1/2, यही बोला है। अच्छा क्वेश्चन है, 2 साइन इनवर्स x पर भी तोड़ सकते हैं, मनखू से फॉर्मूला पर सेट है, धड़ धड़ मारो। cos इनवर्स 1/2 cos में कितना डिग्री होता है बोलो, 60 का π/3 लिखेंगे प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 साइन में कितना डिग्री होता है π/6 30 डिग्री का, ये खत्म हुआ तो π/3 आया प्लस 2 इंटू ये भी खत्म हो करके क्या दिया π/6, ये बेचारा कट गया, यानी π/3 प्लस π/3, तो π/3 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 2 π/3 आएगा।
कितना आसान बेहतरीन मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 भी खत्म। अब बचा ऑब्जेक्टिव। अगर आप लोग को प्रिंसिपल ब्रांचेज वाला याद होगा तो ऑब्जेक्टिव उड़ेगा, समझे। तो आप लोग इसे भी नोट कर ले। अब मिटाने जा रहे हैं हम, अब इसको हम मिटाने जा रहे हैं। आप लोग इसे जरूर नोट करें, जरूरी नोट करें इसको। देखिए अब कैसे बनेगा ये। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या दिया है? ऑब्जेक्टिव है। इसको मिटा देते हैं। आप लोग उतारते चलिए, वीडियो को रोक करके करिए। अगर हम आपको उतारने के लिए टाइम इसी वीडियो में छोड़े तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अब बहुत MB लेगा अपलोड होने में, इसलिए मिटा दे रहे, टाइम नहीं मिल पा रहा है। देखिए क्या क्वेश्चन आगे बोला है। क्वेश्चन बोला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि इफ साइन इनवर्स x बराबर y तो 3। ऑप्शन नंबर ए में बोला है 0 से बड़ा होगा y के मान लेकिन पाई से छोटा। ऑप्शन नंबर बी में बोला है -π/2 से बड़ा होगा लेकिन π/2 से क्या होगा? छोटा होगा। ऑप्शन नंबर सी से 0 से बड़ा y और क्या? पाई से छोटा। ऑप्शन नंबर डी में -π/2 से बड़ा y लेकिन इससे छोटा। एक बात बताओ, साइन इनवर्स x बराबर y, यानी जो भी निकल के आएगा इसको हल करेंगे, जो भी निकल के आएगा वो अपने प्रिंसिपल ब्रांच में होगा कि नहीं होगा? तो साइन का प्रिंसिपल ब्रांच क्या होता है? यही न होता है। यही बतिया को हम लोग क्या लिख सकते हैं? y बिलोंग्स टू π/2 से -π/2 से +π/2। अब देखो हम साइन इनवर्स x का प्रिंसिपल ब्रांच यही लिखवाया है ना, -π/2 से +π/2 के बीच होता है, इसको भी लेना है। तो देखो इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है और इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। आप लोग कन्फ्यूजन ना होइएगा, समझे। ये 11 नंबर था, यह भी बेचारा खत्म हुआ। अब चलते हैं 12 की ओर, 12 की ओर। देखो यह भी हल्का क्वेश्चन है, 12 नंबर। क्या बोल 11, ओ सॉरी नंबरिंग गलती कर दी, ये 13 नंबर है, ये 14 नंबर। देखो क्या दिया है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 दिया है। हमसे इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया है, तो भाई बनाने वाला है, हम बनाएंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, याद रखिएगा। tan इनवर्स √3, तो tan इनवर्स है तो क्या लिखेंगे? tan इनवर्स √3 कितने में होता है? tan में 60 डिग्री, तो tan π/3 लिखाएगा ना यहाँ माइनस। देखो माइनस है। एक बात बताओ, यहाँ सेक इनवर्स -2 आया है, एक फॉर्मूला बतलाए हैं, सेक इनवर्स -x बराबर क्या होगा? पाई माइनस सेक इनवर्स x, यानी पाई बाहर निकलेगा। तो माइनस, इसका माइनस बाहर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पाई में से घटा करके क्या लिखना पड़ेगा? सेक इनवर्स 2 लिखेंगे हम लोग। ये माइनस को बाहर निकालने के लिए पाई में से घट जाता है सेक। इसी फॉर्मूला का यूज किए हैं, इसी फॉर्मूला का हम यूज किए हैं। साइन लिखा गया था सेक इनवर्स -x बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स x, समझे। तो यहां से tan और tan खत्म, तो आएगा π/3 माइनस पाई, इसको तोड़ो माइनस सेक इनवर्स। अब बोलो सेक में 2 डिग्री यानी 2 कितना का मान होता है? बोलो कितना का मान होता है? सेक 2। तो एक बात बतलाइए, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो यहाँ से सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा? 1/2 लिखेंगे, केवल और केवल 2 आएगा। तो 60 को क्या हम लोग, इस 60 को हम लोग π/3 बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि पाई के मान 180/3 काट कूट करेंगे तो क्या आएगा? 60 आएगा। तो इसको हम लोग π/3 बोल सकते हैं। देखिए पाई माइनस पाई
माइनस अंदर भेजेंगे तो माइनस माइनस प्लस, सेक इनवर्स और सेक खत्म हुआ तो π/3 बचा। लो यहाँ भी ये 5π/3 है, आसान बन गया। अब बटे पर के जोड़ करना है, बचनवन जैसा बनाना है, देखो 3 पाई है तो पाई माइनस 3 पाई, और यहाँ भी पाई हो जाएगा, होगा। अब देखिए पाई 2 पाई में से 3 पाई घट गया, माइनस में π/3 आंसर। तो देखो माइनस में π/3, ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन बी है। ऑप्शन क्या है? बी। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, धर दे, बिना देखे हुए आंसर मारेंगे, समझे? ये था एक्सरसाइज 2.1, यानी हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 को फिनिश कर लिए, समझे? अब 2.2 को भी फिनिश करेंगे। ये आप लोग वीडियो देख करके जरूर उसको कॉपी पर नोट करें। और ये आपको वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर करें, अच्छा लगा है बुरा लगा है कमेंट जरूर करें, ताकि सुकून मिले कि आप सभी को समझ में आया है कि नहीं। और इस चैनल से जाते जाते एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि और नए नए वीडियो आपको लिए लाते रहें, और जो भी वीडियो हम अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन जा सके, इसलिए आप लोग क्या करें, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।